Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akansha and I am a BNYS fourth year student. तो आज की जो वीडियो है वो BNYS क्लासेस की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट लेक्चर जिसको हम बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो रूट कॉज माना जाता है, मतलब नेचुरोपैथी किस बेसिस पे डिजीज़ेस को देखती है और उस किस बेसिस पे उसको ट्रीट करती है वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली नेचुरोपैथी में सारे डिजीज़ेस का एक ही कॉज माना जाता है और एक ही क्योर माना जाता है। तो दैट वी कॉल यूनिटी ऑफ डिजीज़ एंड यूनिटी ऑफ क्योर, उसको हम पढ़ेंगे। और द वे ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट वी यूज़ इन नेचुरोपैथी हम उसको देखेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिटी ऑफ डिजीज़। तो जब हम नेचुरोपैथी पढ़ते हैं तो उसका जो मतलब बेसिक चीज़ें आती हैं उसमें क्या है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। तो देयर इज़ ओनली वन कॉज ऑफ डिजीज़ विच इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डिजीज़, जिसमें हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी में सिर्फ एक ही कॉज है डिजीज़ होने का। तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो क्या है। According to naturopathy, there is no separate disease for each organ or system. Rather, all diseases arises from the same root cause, that is toxemia, accumulation of toxins in the body. तो अगर हम जब यूनिटी ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि नेचुरोपैथी में, ठीक है, आपको अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग सिस्टम के लिए, ऑर्गन्स मतलब जैसे लीवर, किडनी, और सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सब के लिए अलग अलग रीजंस नहीं है, ठीक है, उनका एक ही रूट कॉज है, सेम रूट कॉज, दे बिलोंग टू द सेम रूट कॉज। और वो रूट कॉज क्या है? दिस इज टॉक्सीमिया। हम उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया का क्या मतलब है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, चीज़ मीन्स टॉक्सिन्स, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशंस होता है, मतलब इकट्ठा होती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करती है? डिजीजेस कॉज करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डिफरेंट डिजीजेस आर जस्ट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम अंडरलाइंग इशू, ठीक है। एंड ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। तो जितनी भी डिजीजेस हैं, मीन्स डिफरेंट डिजीजेस, बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस हैं, ठीक है, और उनके वो सिर्फ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती हैं, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही रूट कॉज है, एक ही अंडरलाइन इशू है, एक ही अंडरलाइन कॉज है, ठीक है। वो क्या है? जब हमारी बॉडी में ओवरलोड होता है टॉक्सिन्स का, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स क्यों होते हैं? इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और मेंटल स्ट्रेस। तो दे आर द रीज़न बिहाइंड दैट कॉज, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और जब एक्यूमुलेशन होता है तो फिर ओवरलोड होता है, और फिर हमारे जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी जो ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है? उसमें भी ओवरलोड आता है। जैसे अगर आप देखो कि अगर एक पाइपलाइन है, ठीक है, उसमें से वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, पर वहाँ पे अगर गंदगी आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि प्योर वाटर तो नहीं जा पाएगा और उस वो ईज़िली भी नहीं फ्लो होगा। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं फ्लो होगा, प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा? डिजीज़ेज़ होंगी। और डिजीज़ेज़ क्यों होंगी? क्योंकि उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता ऑर्गन्स का, दैट्स वाई, ठीक है। फिर हम देखते हैं, द सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज़ आर द बॉडीज़ वे ऑफ एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स, वेदर थ्रू फीवर, डायरिया, इन्फ्लामेशन, स्किन इरप्शन। तो जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डिजीज़ में, ठीक है, अगर हमें कोई भी सिम्टम देखने को मिलते हैं डिजीज़ में, तो वो क्या है? दिस इज़ द वे ऑफ एक्सक्रीटिंग टॉक्सिन्स। वो क्या है? एक तरीका है वेस्ट को बाहर निकालने का हमारी बॉडी से, ठीक है। और उनके क्या क्या वो सिम्टम्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं? जैसे कि आपको फीवर होता है, डायरिया होता है, इन्फ्लामेशन है, स्किन इरप्शन। ये कोई डिजीज़ नहीं है, दे आर ऑल सिम्टम्स, ठीक है। और ये नेचुरल मैकेनिज़्म है जिससे हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकल जाए, ठीक है।
सो अब हमने यूनिटी ऑफ डिजीज़ देख लिया, मीन्स व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक है। री मतलब जो कॉज है डिजीज़ होने का, जो कॉज या रीज़न है, वो हमने पढ़ लिया। बट अब हमें देखना है कि अगर हमें डिजीज़ हो गई है तो हम उसको क्योर कैसे करें, हम उसको ठीक करें कैसे करें, तो उसको क्या है, यूनिटी ऑफ क्योर, ठीक है। सिंस द रूट कॉज ऑफ डिजीजेज इज टॉक्सीमिया, क्या है रूट कॉज, टॉक्सीमिया। द क्योर ऑल्सो फॉलोज अ सिंगल प्रिंसिपल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल बैलेंस। तो जैसे हमारी बॉडी में अगर एक कॉज है, एक रूट कॉज है डिजीज़ होने का, वो क्या है, टॉक्सीमिया या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर और टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, तो उसका एक सिंगल क्योर भी है। वो क्या है कि अगर हम उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें, सो रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो नेचुरल बैलेंस है, जो नेचुरल बैलेंस था वो वापस आ जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो दिस इज़ द यूनिटी ऑफ क्योर, ठीक है। व्हेन टॉक्सिन्स आर एलिमिनेटेड थ्रू फास्टिंग्स, हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, द बॉडी नेचुरली रिटर्न्स टू अ हेल्दी स्टेट। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि टॉक्सिन्स एलिमिनेट किए जाते हैं, बाहर निकाल जाते हैं, और उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ है, जैसे फास्टिंग थेरेपी, डाइट थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इन सारी थेरेपीज़ के देने की वजह से हमारी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट था, जो नेचुरल हेल्दी स्टेट था, वहाँ पे वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो वापस से बॉडी हेल्दी हो जाती है। द बॉडी हील्स इट सेल्फ इफ़ गिवन द राइट कंडीशन, एज इट हैज़ ए इनहेरेंट पावर ऑफ सेल्फ रिपेयर। तो बॉडी वापस से हील हो जाती है और अपनी प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में आ जाती है, जैसे गॉड ने हमें बना के दिया था। क्योंकि उस टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी, हमने बेसिक जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था, कि बॉडी हील इटसेल्फ। तो हमें बस बॉडी को एक प्रॉपर कंडीशन देना है जिससे वो वापस वो उस हेल्दी स्टेट में आ सके, ठीक है। तो नेचुरोपैथी में हम वो कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। So this is a unity of cure that we have to read in every year, और this is the basic of the naturopathy, ठीक है। आपको हर थेरेपी में यही एक बेस या कोर मिलेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं वे ऑफ ट्रीटमेंट इन नेचर क्योर, कि नेचुरोपैथी या नेचर क्योर में हम कैसे ट्रीट करते हैं। So, naturopathy follows a holistic approach based on the five elements of nature, पंच महाभूतास। नेचुरोपैथी होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलता है। होलिस्टिक मीन्स सारे स्टेट को, जैसे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इन सारे स्टेट को लेके चलता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ट्रीट कर रहा है, बट वो कभी भी कोई भी डिजीज़ को ठीक कर रहा है तो वो हर स्टेट पे ठीक करता है। तो इसलिए वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है, एंड बेस्ड ऑन द फाइव एलिमेंट्स थ्योरी, ठीक है। वो फाइव एलिमेंट थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड है, जो हमने पढ़ा था पंच महाभूतास, एयर, वाटर, सन, उसके अकॉर्डिंग। सो द प्राइमरी मैथड ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, जो प्राइमरी मैथड है वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी मैथड्स हैं, बट हम अभी प्राइमरी मैथड्स देखेंगे जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो हमने पहले पढ़ा कि अगर डिजीज़ हो रही है तो पहले हमें फोकस करना है कि एलिमिनेट कैसे करें, बिकॉज दिस इज़ द मेन क्योर ऑफ द डिजीज़। सो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स थ्रू फास्टिंग, एनीमा एंड नेचुरल क्लिनजिंग टेक्निक्स। तो कौन कौन से टेक्निक्स, हम थेरेपीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे फास्टिंग थेरेपी, एनीमा, या नेचुरल क्लिनजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि बस्ती, या फिर क्या कहते हैं वमन, ये ऐसी सारी जो क्रिया में आती हैं। नेक्स्ट है राइट डाइट, ए प्लांट बेस्ड रॉ एल्कलाइन डाइट दैट सपोर्ट डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीलिंग। सो राइट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमने एलिमिनेशन तो करवा दिया टॉक्सिन्स का, बट हमारी बॉडी को अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर हील कैसे करेगी। तो इसलिए हमें राइट डाइट देना है। तो उसमें क्या होगा, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, एल्कलाइन डाइट्स होने चाहिए, जो कि हेल्प करेगी डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग में। नेक्स्ट आता है हाइड्रोथेरेपी, यूज ऑफ वाटर इन डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड फॉर्म्स, बाथ्स, पैक्स एंड एनिमास टू असिस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। हाइड्रोथेरेपी मीन्स वाटर थेरेपी,
तो हम वहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर को डिफरेंट टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे न्यूट्रल, कोल्ड, टिमिड, ठीक है। और फॉर्म्स में क्या आता है, जैसे कि स्टीम में या फिर आइस फॉर्म में, ठीक है। तो उनको पैक्स, बाथ्स या फिर एनीमा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन वो करवाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट थेरेपी विच इज़ सन थेरेपी, हीलियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं। तो बॉडी को सन से एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट टू इम्प्रूव वाइटैलिटी एंड इम्यूनिटी। तो सनलाइट क्या हेल्प करता है हमारी वाइटैलिटी इंक्रीज करने में और इम्यूनिटी। वाइटैलिटी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स दैट फ्लो इन आवर बॉडी। अगर वाइटैलिटी हमारी अच्छी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है मड थेरेपी, एप्लीकेशन ऑफ मड पैक्स और बाथ्स टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स एंड प्रोवाइड मिनरल बैलेंस। तो मड थेरेपी मीन्स सॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उन 5 एलिमेंट्स में से आता है। तो एप्लीकेशन किया जाता है उस मड का हमारी बॉडी पे, चाहे वो पैक्स के थ्रू या बाथ के थ्रू। और मड का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें मिनरल बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है और हीलिंग में भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड योगा टू इन्हांस सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड ओवरऑल वाइटैलिटी। तो योगा और एक्सरसाइज क्या हेल्प करता है, सर्कुलेशन इंक्रीज कराने में, डाइजेशन अच्छा करने में और वाइटैलिटी इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है मेंटल वेलबींग। तो मेंटल के लिए हम यूज़ करते हैं मेडिटेशन, प्राणायाम या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे IRT, QRT, DRT, ठीक है। वो क्या करता है, स्ट्रेस रिड्यूस कराता है, प्रमोट हीलिंग, ठीक है। फिर आता है बाई फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल नेचुरोपैथी ट्रीट डिजीजेज एट देयर रूट रेदर दैन सप्रेसिंग सिम्टम्स लीडिंग टू लॉन्ग टर्म हीट हेल्थ एंड वेलनेस। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते मीन्स इन सारी थेरेपीज़ का यूज़ करके नेचुरोपैथी में डिजीज़ेस को ठीक किया जाता है और उसके रूट कॉज को ठीक किया जाता है। और रूट कॉज क्या है कि टॉक्सिन्स को एलिमिनेट किया जाता है। जैसे कि और सारी पैथी में सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फ़ीवर में हम एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं, बट नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं होता, उसको रूट कॉज हटाते हैं और फीवर कभी भी हम ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें टाइम तो लगता है बट दिस इट विल गिव लॉन्ग टर्म हेल्थ, हमें लंबे समय के लिए हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करता है नेचुरोपैथी। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द यूनिटी ऑफ क्योर एंड व्हाट इज़ द यूनिटी ऑफ डिजीज़, उसके साथ हमने वे ऑफ ट्रीटमेंट्स देखे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।